लेसन 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी, फिर से देखते हैं, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए फ्रैंक। ठीक है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। व्हाट मेक्स राइटिंग, कौन सी बात ने किसने राइटिंग ए डायरी मतलब एन फ्रैंक को डायरी लिखने के लिए तैयार किया। व्हाट मेक्स मतलब उसका मन बनाया कि वो डायरी लिखे। अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, और जो स्ट्रेंज के लिए, जो एन फ्रैंक के लिए एक अजीब अनुभव था, एक अजनबी अनुभव था। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी बात ने एन फ्रैंक को, या ये कह सकते हैं ऐसा कौन सा अजीब अनुभव हुआ कि एन फ्रैंक डायरी लिखने लगी। तो देखते हैं हम। राइटिंग ए डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक बिकॉज शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। डायरी लिखना एन के लिए एक अजीब अनुभव था क्योंकि उसने कभी कुछ पहले नहीं लिखा था। एंड नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द राइटिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल। एंड नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द राइटिंग of a 13-year-old girl, and no one will be interested in the writing of a 13-year-old girl। तो ये थोड़ा सा, ये मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स है, ये होना चाहिए था। राइटिंग इन ए डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ एन फ्रैंक बिकॉज शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर एंड नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द रीडिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल। मतलब ये है, ये हाँ, राइटिंग ऑफ मतलब कोई भी 13 साल की लड़की के लिखे हुए के लिए कोई क्यों इंटरेस्टेड रहेगा, कोई क्यों चाहेगा कि उसको पढ़ें। तो एक बार और इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइटिंग इन ए डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक बिकॉज शी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं लिखा था। एंड नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द राइटिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल। नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द राइटिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल, मतलब 13-year-old गर्ल ने जो लिखा उसके लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, लेट क्यों हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एक बार ये पढ़ लो, है ना, तो 2 मिनट लग रहे हैं। वाई डज एन वांट टू कीप अ, अभी पूछूंगे हम कितना याद हो गया। ठीक है, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग। एन वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, एन फ्रैंक क्यों डायरी लिखना चाहती थी। एन फ्रैंक इसलिए डायरी लिखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई वास्तविक दोस्त नहीं था जिससे वह अपनी भावना व्यक्त कर पाती, उससे अपनी भावना शेयर कर पाती। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज मिस्टर कीजिंग एनोयड विथ एन व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। वाई वाज मिस्टर कीजिंग एनोयड विथ एन। मिस्टर जो कीजिंग थे वो किस प्रकार एन से परेशान थे, तंग आ चुके थे, और वह उसको क्या करने के लिए कहते थे। तो जो उसके मिस्टर कीजिंग, जो उसके सर थे, वो उससे क्या करने के लिए कहते थे। तो आंसर देखिए, मिस्टर कीजिंग वाज एनोयड विद एन बिकॉज शी टॉक्ड टू मच। मिस्टर कीजिंग इसलिए उससे तंग थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बात करती थी। शी टॉक्ड टू मच। ही आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन द टॉपिक ए चैटर बॉक्स। और उन्होंने एन से कहा कि तू चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख, निबंध लिख। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी बक्सा, बातूनी डब्बा, चैटर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कई बार ऐसा ही होता है कि आदमी कोई मजाक के लिए कोई काम आपसे करवाता है और अंततः वह काम आपको सफलता दिलाता है। एन फ्रैंक के साथ ऐसा ही हुआ है कि उसकी सज़ा के रूप में उससे लिखने को बोलते थे और एन फ्रैंक उस वजह से एक अच्छी बढ़िया लेखिका बन गई। ऐसा हो जाता है। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर essay। मतलब एन ने अपने आप को ए चैटर बॉक्स, ए बातूनी बॉक्स, किस प्रकार अपने आप को जस्टिफाई किया। ठीक है,
Anne justifies her being a chatterbox in her essay by saying that talking is a student's trait and that she got this trait from her mother. मतलब यह है, Anne justified her being a chatterbox in her essay by saying that talking is a student's trait. उसने ये लिखा उस ऐसे में कि जैसे टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बातचीत करना स्टूडेंट्स की विशेषता होती है, उसकी विशेषता होती है, और यह विशेषता, यह गुण, यह क्वालिटी उसे अपनी माँ से मिला है. शी गॉट दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, मतलब उसका कहना है कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती है. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? What made Mr. Keesing allow Anne to talk in class? ठीक है, किस बात ने एन को क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया, कौन सी बात ने? Through Anne's poem, Mr. Keesing had realized that she was going too hard on her, hence he allowed Anne to talk in the class. जब एन ने पोएम लिखी तो मिस्टर कीजिंग हैड रियलाइज्ड, मिस्टर कीजिंग को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा, दैट ही वाज गोइंग टू हार्ड ऑन हर. मिस्टर कीजिंग को इस बात का एहसास हुआ कि वह एन के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं, वो बहुत कठोर हो गए, उसकी कविता से समझ में आया. हैंस ही अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास, और इसलिए उसने अन्य को कहा कि भाई क्लास में बात कर लो. कई बार बच्चे अपनी भावना व्यक्त कर देते हैं शब्दों के माध्यम से. जैसे किसी का नाम कोमल हो तो आदमी कह देता है योर नेम इज़ कोमल बट यू आर हार्ड, यू नीड टू बिकम अकॉर्डिंग टू योर नेम. भाई आपका नाम तो कोमल है लेकिन आप तो बड़े हार्ड हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप आपके नाम के अनुसार हो जाएं. ठीक है, तो ये बात रहती. कई बार लोगों का नाम रहता है बड़ा अच्छा लेकिन काम बिल्कुल अजीब उल्टे होते हैं, तो उनको एहसास करा दिया एन ने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Why did Anne think she could confide? एन ने ऐसा क्यों सोचा कि वह अपनी डायरी से बहुत ज़्यादा कन्फाइन है, डायरी से संबंधित है, या डायरी के बाहर नहीं जा पाती है. डायरी से कन्फाइन मतलब उससे जुड़कर रहना, उससे संबंधित होना. लोगों से ज़्यादा वह अपनी डायरी से अटैच्ड है या डायरी से कन्फाइंड है. कन्फाइंड मतलब होता है सीमित होना, डायरी तक ही सीमित होना. उसे ऐसा क्यों लगता है कि वह डायरी तक ही सीमित है, मोर देन इन पीपल, लोगों से ज़्यादा? तो इसका आंसर है एन फेल्ट दैट द पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल. एन इस बात को जानती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है. हैंस शी कुड कन्फाइन इन हर डायरी, शी कुड कन्फाइन इन हर डायरी, और इसलिए वह अपनी डायरी से ज़्यादा, इसलिए वह अपनी डायरी तक ही सीमित रहना चाहती है. What tells you that Anne loved her grandmother? कौन सी बात से पता चलता है, क्या आपको बताता है कि एन अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती है, उनको बहुत चाहती है? तो देखो, एन रोट इन हर डायरी, एन ने अपनी डायरी में लिखा, नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. एन ने अपनी डायरी में लिखा, नो वन नोज़ हाउ ऑफन, अक्सर कोई भी नहीं जानता कैसे, और हर एंड स्टिल लव हर, और वह अभी भी उनको प्यार करती है, मतलब दादी को अभी भी प्यार करती है. एन ऑल्सो लिट अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे, और एन अपने बर्थडे पर एक कैंडल जलाती है उसकी दादी के लिए. ऐसा विश्वास है क्रिश्चियन लोगों का कि अगर ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं हैं दुनिया में उनके लिए कैंडल जलाकर उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है. कैंडल एक प्रतीक है, जैसे हिंदुओं में दीपक जला देते हैं. ठीक है, इन हर डायरी. उसके बाद है व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर. What tells you that Anne loved her grandmother? क्या बताता है कि, अच्छा ये तो हो गया था, एक बार और कर लेते हैं. Anne wrote in her diary, no one knows how often I think of her and still love her.
एंड ऑल्सो लिट अप 1 कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एन ने अपने पहले ऐसे में क्या लिखा, इन हर फर्स्ट ऐसे एन गिव्स आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ टॉकिंग। पहले ऐसे में एन ने गिव्स आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ टॉकिंग, मतलब उसने आर्ग्यूमेंट लिखी बात करने के पक्ष में कि बात करना क्यों ज़रूरी है। शी सेज दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने लिखा कि बात करना स्टूडेंट्स की विशेषता होती है। एंड दैट शी गॉट द ट्रेट फॉर हर मदर, उसको यह विशेषता उसकी माँ से मिली है। शी विल ट्राई टू कंट्रोल इट, वह इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। चलो ठीक है, अगली पोएम हम बाद में पढ़ेंगे। पोएम का नाम है अमांडा। ठीक है, इस प्रकार से हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे सब चीज़ और आप इसको देखते जाइएगा। गुड।